Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So आज का टॉपिक क्या है कि कैसे हम चाइल्ड कंपोनेंट्स की री-रेंडरिंग को रोक सकते हैं। तो वो रोकने के 3 तरीके हैं कि कैसे हम अपने चाइल्ड के कंपोनेंट्स को रोक सकते हैं यूजिंग दीज 3 मेथड्स। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ना देखा हो तो वहाँ पे मैंने ये रिएक्ट रेफ के बारे में बताया था और ये इस एप्लीकेशन को भी समझाया था। नहीं देखा तो ऊपर कार्ड्स में आपके पास अभी लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। रेस्ट मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि कैसे ये हम रोक सकते हैं अपने चाइल्ड के री रेंडरिंग को। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये मैंने एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन बनाया हुआ है जहाँ पे मैं डेटा ऐड करता हूँ। डेटा ऐड करने के बाद व्यू डेटा में जाता हूँ तो वहाँ पे हमें डेटा दिखेगा, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ कंसोल्स करके रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि ऐप माउंटेड हो चुका है, राइट। व्यू मोड्स मतलब कि ये माउंटेड हो चुका है एंड ऐड डेटा माउंटेड हो चुका है। तो इसको बेटर समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको कंपोनेंट से समझाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे ऐप है, देन व्यू मोड्स है, देन ऐड डेटा है। तो हमारे पास ये है, राइट। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का ये समझने वाला कि मैं यहाँ पे डेटा अगर ऐड करूं, यहाँ पे मैं अपने ईमेल ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और कुछ रैंडम सा नंबर और एंटर, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, देखो ऐप री रेंडर्ड हुआ। क्यों? क्योंकि हमने ये स्टेट में वैल्यूज इसकी सेव करके रखी हैं, ठीक है। और फिर क्योंकि पेरेंट री रेंडर हुआ, अगर आप यहाँ पे देखो ज्यादा समझ में आएगा, तो ऐप हमारा पेरेंट था, ऐप हमारा री रेंडर हुआ तो हमारा व्यू मोड्स जो कि ये था ये भी री रेंडर हुआ और ऐड डेटा ये भी री रेंडर हुआ। तो चलो ये हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मैसेज भी दिखाना था तो उसकी वजह से री रेंडर होना था। तो अभी हम इस चीज को फोकस नहीं करते हैं, अभी मैं फोकस इस चीज पे कर रहा हूँ जो हमारा व्यू मोड्स वाला है, ये वाला। तो मेरा फोकस अभी इस पे है और इसी का कैसे हम म्यूटेट करेंगे, आज इसको चेंज करेंगे 3 तरीकों से, वो भी मैं आपको इस कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई करके बताऊंगा। बट किसी भी कंपोनेंट पे आप लगा सकते हो, राइट। तो और हाँ, एक वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज, एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे जो मैं 3 तरीके बताऊंगा उन 3 तरीकों को यूज करने के बाद भी हमारी री रेंडरिंग होती रहती है और हम इस बात का ध्यान भी नहीं लगाते हैं कि यार, हमने सोचते हैं कि हम लोगों ने वो 3 तरीकों में से कोई एक तरीका लगा दिया तो हमारी री रेंडरिंग रुक जाएगी। बट ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिसमें वो भी हमारी री रेंडरिंग होती रहती है और उसका भी रोकने का एक तरीका है। तो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको वो 3 तरीके बताऊं। तो सबसे पहले मैं आपको, जैसे हर वीडियो में बताता हूं, कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास है कि हमारा पेरेंट री रेंडर हुआ तो हमारा चाइल्ड री रेंडर हो गए। और पेरेंट क्यों रेंडर हुआ? क्योंकि पेरेंट के स्टेट में चेंज हुआ। तो पेरेंट का स्टेट चेंज होता है तो पेरेंट री रेंडर होता है, पेरेंट री रेंडर होता है तो उसका चाइल्ड री रेंडर हुआ। तो हमारा पेरेंट ऐप है, ठीक है। तो मैं अब आपको कोड पे लेकर चलता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं ऐप पे चलूं तो ये आप देखोगे यहाँ पे कि डेटा लिस्ट है, ठीक है। तो डेटा लिस्ट में मैंने क्या किया, एक स्टेट है। डेटा लिस्ट में हम क्या करते हैं, जब भी ऐड डेटा होता है तो हम स्टेट के अंदर इसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, जैसे ही इसका स्टेट अपडेट होता है तो पेरेंट कंपोनेंट हमारा री रेंडर होता है, और पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर होता है तो उसके अंदर ये जो व्यू मोड्स है ये भी हमारा री रेंडर हो जाता है। तो चलिए मैं अब आपको ये री रेंडरिंग रोक के दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो तरीके हैं उनमें से पहला तरीका होता है शुड कंपोनेंट अपडेट। तो शुड कंपोनेंट अपडेट एक रिएक्ट का लाइफ साइकिल मेथड है और वो हमें सिर्फ क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में ही मिलता है। गाइस, मैंने टाइम सेव करने के लिए आपके लिए सारा कोड यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है और कमेंटेड फॉर्मेट में रखा है। ये सारा कोड, आप परेशान मत हो, सारी चीजें गिट पे अपलोडेड होंगी और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं पहले तो इसको अनकमेंट करता हूँ और जो मेरा पुराना तरीका चल रहा था इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और व्यू मोड्स, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने क्या चेंज किया। सिंपल सा तरीका है कि हमने रिएक्ट क्लास व्यू मोड्स, हमारा नॉर्मल तरीका है क्लास व्यू मोड्स एक्सटेंड्स रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। जो नॉर्मल तरीका हम करते हैं वही है, सब कुछ नॉर्मल वही है तरीका। और यहाँ पे ये कमेंटेड है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। और मैंने क्या स्पेशल किया इसमें, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये 3 लगा दिए हैं
ताकि हमें पता चले कि कब अपडेट हो रहा है कब नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन ऐड करना है। कौन सा फंक्शन है वो है शुड कंपोनेंट अपडेट का। तो यहाँ पे मैं शुड कंपोनेंट अपडेट को ऐड करता हूँ और शुड कंपोनेंट अपडेट हमें क्या देगा, पहले पैरामीटर में न्यू प्रॉप्स, मतलब प्रॉप्स की न्यू वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। हमें शुड कंपोनेंट अपडेट के बारे में जो समझना है वो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि शुड कंपोनेंट अपडेट ये क्वेश्चन है, राइट। तो जो रिएक्ट पूछता है जिसके अंदर हम लॉजिक देते हैं, तो ये जो शुड कंपोनेंट अपडेट है ये बाय डिफॉल्ट हमारे कंपोनेंट्स के अंदर होता है और जिसके अंदर से बाय डिफॉल्ट हमारा क्या जा रहा होता है, रिटर्न ट्रू जा रहा होता है, मतलब ट्रू रिटर्न हो रहा होता है। इसका मतलब कि शुड कंपोनेंट अपडेट यस ट्रू, मतलब कि हमारा कंपोनेंट अपडेट करो, तो कोई रोकता नहीं है इसको। शुड कंपोनेंट अपडेट हमेशा ट्रू, मतलब हमेशा कंपोनेंट अपडेट होगा। कब होगा, अगर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की प्रॉप्स या स्टेट में चेंज हो तब भी अपडेट होगा, और उसका पेरेंट में अगर अपडेट होता है तब भी रीरेंडर होगा। तो हमें अब क्या समझ में आ रहा है कि ये जो मेथड है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि हमारे ये जो व्यू मोड्स है, अगर आप देखो तो अगर मैं फिर से दोबारा आपको ब्राउजर पे एक चीज दिखाता हूं कि कैसे हमारा एक्चुअल में नीड है। तो अगर मैं यहां पे चलूं व्यू डेटा में, तो आपने देखा यहां पे ये इसका कलर चेंज हुआ। तो कल की जो लास्ट वीडियो जो थी उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि हमें कोई भी कंपोनेंट को री रेंडर तभी होना है, तभी होने देना है जब उसकी विजुअल्स में जो यूजर को दिख रहा है, सामने दिख रहा है, उसमें कोई चेंज हुआ है, राइट। तो ये एक बिल्कुल अच्छा यूज केस है, क्योंकि हमारा ये जो व्यू मोड्स था इसमें पहले ये बटन ब्लू था, हाईलाइटेड था, सिलेक्टेड था, अब ये वाला बटन हाईलाइट सिलेक्टेड है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है व्यू मोड वाला, ये वाला, इसमें कोई चेंज हुआ है, राइट। तो इसका मतलब हमें ये रीरेंडर होने देना है, लेकिन कब, जबकि इसका जो व्यू मोड्स है, इसका जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंज हुआ है, राइट, तभी होने देना है, क्योंकि कभी ये ऐड डेटा होगा तो कभी व्यू डेटा होगा। तो बट कैसे हो रहा है वो मैं आपको फिर से कोड पे दिखाता हूं और बेटर समझ में आएगा। तो यहां पे अगर हम चलें App.js में, हमें दिख रहा है कि ये व्यू मोड, ये हम भेज रहे हैं व्यू मोड जो कि स्टेट से आ रहा है, राइट। तो पेरेंट चेंज होता है तो ये भी वैल्यू जाती है, लेकिन इस स्टेट की वैल्यू में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। जब हमने डेटा ऐड किया, ऐप री रेंडर हुआ, तब इस वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हुई। इसका मतलब ये कि हमारा लॉजिक कहां से बाइंड हो रहा है कि ये जो व्यू मोड है, ये जो प्रॉपर्टी में मिल रहा है, हमें कहां मिलेगा, न्यू प्रॉप्स में मिलेगा और एक्चुअल कंपोनेंट की प्रॉप्स में मिल रहा है। तो अगर जो पहले व्यू मोड्स की प्रॉपर्टी में व्यू मोड की जो वैल्यू थी वो, और जो अब न्यू प्रॉप्स में आने वाली वैल्यू है, अगर ये चेंज हुई है तभी हमें रीरेंडर होने देना है। आया समझ में, स्ट्राइक किया। मतलब कि अगर जो व्यू मोड्स हमारा है उसकी जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, व्यू मोड नाम की जो प्रॉपर्टी है, ये व्यू मोड, इसकी वैल्यू अगर चेंज हो रही है तभी रीरेंडर होने देना है, अदरवाइज नहीं होना है। और वो कब चेंज होती है, जब हम बटन पे क्लिक करते हैं। तो और कोई तरीका नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, शुड कंपोनेंट अपडेट में ये चेक लगा देना है कि अगर हमारा this dot props dot view mode is equal to new props dot व्यू मोड। अगर हम इसका इक्वल टू करें, और मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको लिख के लॉजिक समझाता हूं कि अगर इक्वल है तो हमें क्या करना है, रिटर्न फॉल्स। हमें रिएक्ट को क्या बोलना है, शुड कंपोनेंट अपडेट क्या करता है, रिएक्ट शुड कंपोनेंट अपडेट से पूछता है कि भाई रिएक्ट के जो कंपोनेंट है तुम हो, तो तुम्हारा अपडेट होना है कि नहीं होना है। बाय डिफॉल्ट वो क्या बोलता है, हाँ होना है। बट अब हमने क्या चेक लगा दिया कि अगर प्रॉप्स का व्यू मोड अगर इक्वल टू है नए वाले भी, मतलब कोई व्यू मोड में चेंज नहीं हुआ है, तो हमने कहा रिटर्न फॉल्स, मतलब कंपोनेंट अपडेट मत होने दो। अगर नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर उसकी वैल्यू में चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली उसको चेंज करेंगे, ठीक है। और रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू, मतलब कि शुड कंपोनेंट अपडेट ट्रू रहेगा। अगर इसकी वैल्यू में चेंज हुआ है तभी यहाँ पे आएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम इसको चला के देखते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं और ये हमारा अपडेट हो रहा है, ठीक है। और हम अपने कंसोल में वापस से आ जाते हैं। तो हमारा व्यू मोड्स माउंटेड है, ऐप माउंटेड है, ठीक है। और अब हम वैल्यू एंटर करते हैं, फिर से इसमें ईमेल एंटर करते हैं, ठीक है। और कुछ एक रैंडम सा नंबर एंटर कर देता है और इसको एंटर करते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि ऐप री रेंडर्ड हुआ है, ऐड डेटा री रेंडर्ड हुआ, ऐड डेटा री रेंडर्ड हुआ। इसका मतलब ये
कि हमारा जो वो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी के वैल्यू में क्योंकि चेंज नहीं हुआ, इसलिए अब हमारा व्यू डेटा अपडेट नहीं हुआ। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारा जैसे ही डेटा ऐड कर रहे थे तो हमारा व्यू मोड्स अपडेटेड भी बता रहा था, लेकिन इस बार आपने देखो क्या हुआ कि हमारे स्टेट में चेंज हुआ तो ऐप री रेंडर्ड हुआ, ये सेक्शन री रेंडर्ड हुआ क्योंकि इसका मैसेजेस वो दिखा है, लेकिन हमारा व्यू मोड्स री रेंडर नहीं हुआ। तो गाइस ये पहला तरीका था जिससे कि हमने अपने कंपोनेंट की री रेंडरिंग को रोक लिया, जो क्या था, शुड कंपोनेंट अपडेट। ठीक है, तो हम दोबारा से कोड में चलते हैं और इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और बेटर बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका जो रिटर्न आएगा वो क्या आएगा, एक बुलियन आएगा। तो मैं क्या कर देता हूं, इसका निगेट लगा देता हूं, मतलब कि ये इस चीज का जो भी रिटर्न आएगा उसका उल्टा होना है, राइट। ये जो वैल्यू आएगी हमारी दिस डॉट प्रॉप्स डॉट व्यू मोड एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट और फंक्शन कॉल इंस्टेड सो एन एक्सप्रेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या नहीं लगाया, रिटर्न नहीं लगाया, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। तो बस हमने ये रिटर्न लगा दिया और ये जो वैल्यू आ रही थी इसका निगेट कर दिया। अगर इक्वल टू है मतलब ये ट्रू आएगा, ट्रू मतलब फॉल्स, और फॉल्स आएगा ट्रू मतलब तब होना है। बिल्कुल समझ में आ गया। तो फिर से हम चेक कर लेते हैं अपने कोड को। यहाँ पे जल्दी से एक मैंने वैल्यू एंटर कर दी और कुछ भी एंटर कर दिया, एक रैंडम नंबर एंटर कर दिया और सेव कर दिया, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। ओके, तो अब हम वापस से कोड में चलते हैं और अब दूसरा तरीका देखते हैं। तो पहला तरीका हमारा हो चुका है। तो गाइस दूसरा तरीका जो रिएक्ट के न्यू वर्जन्स में हमारे पास आया है, जो कि इस शुड कंपोनेंट अपडेट को लॉजिक जो हमने लगाया ना कि ये प्रॉप्स चेक करने वाला, इसी तरह से गाइस ये प्रॉप्स के साथ भी करता है और स्टेट के साथ भी करता है। तो इसके बारे में आप और पढ़ सकते हो कि कैसे हम स्टेट पे भी अगर डिपेंडेंट है तो स्टेट का भी चेक लगा सकते हैं, ठीक है। अगर प्रॉप्स पे नहीं है, किसी स्टेट पे है, तो हम स्टेट का भी चेक लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें सेकंड पैरामीटर में स्टेट भी मिल जाएगा और हम करंट स्टेट और न्यू स्टेट को चेक करके भी लगा सकते हैं, राइट। तो अभी मेन लॉजिक था हमारा ये समझना कि शुड कंपोनेंट अपडेट एक तरीका है। अब हम नेक्स्ट तरीके पे चलते हैं कि शुड कंपोनेंट अपडेट का एक बाय डिफॉल्ट वर्जन, इंप्लीमेंटेड वर्जन, जो हम लोगों ने लॉजिक लगाया ना, क्या लॉजिक लगाया कि पुराना प्रॉप्स की वैल्यू और नए प्रॉप्स की वैल्यू अगर इक्वल है तो हमें रेंडर नहीं होने देना है, अदरवाइज रेंडर होना है। तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक बाय डिफॉल्ट रिएक्ट ने क्या किया है, जो हम इसको रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से एक्सटेंड करते थे, इसी तरह से रिएक्ट ने हमें प्योर कंपोनेंट दे दिया। प्योर कंपोनेंट मतलब ये बिल्कुल प्योर है और इसमें चेंजेस सिर्फ और सिर्फ इसके प्रॉप्स और स्टेट की चेंजेस की वजह से होता है और कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक। तो हम इस फंक्शन को अब हटा देते हैं और अपने प्रोग्राम को अब हम चला के देखते हैं, ठीक है, कि कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ब्राउजर पे चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटा एंटर किया और कुछ नंबर एंटर कर दिया रैंडम सा, सबमिट किया। तो ये व्यू मोड्स अपडेटेड। अब आप कहोगे कि यार ये अभी तो रोनित ने कहा कि ये हम प्योर कंपोनेंट लगा देते हैं तो ये शुड कंपोनेंट अपडेट इंप्लीमेंट हो जाता है और हमारा व्यू मोड्स रेंडर नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्यों हुआ। तो गाइज ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग ये तीन तरीकों में से कोई ना कोई तरीका लगाते हैं, जिसमें से खासकर ये प्योर कंपोनेंट और जो मैं तीसरा आपको बताऊंगा वो तरीका, ये दो तरीके हम लगा देते हैं ये सोच के कि हमारा कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होगा क्योंकि हमने रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट यूज कर लिया है और हमारा ऑटोमेटिकली सारा चेक्स लगेगा और हमारा री-रेंडर नहीं होगा, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हमें पता नहीं चलती है और उसको हम सॉल्व नहीं करते और हमारा री-रेंडर होता रहता है। तो मैं आपको कोड में चल के मैं उस प्रॉब्लम को सबसे एंड में बताऊंगा। अभी सारे आपको वेज बता दो, सबसे एंड में आपको वो बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा। तो हम दोबारा से कोड में चलते हैं और इस प्रॉब्लम को अभी के लिए मैं सिर्फ सबसाइड कर दे रहा हूँ, सिर्फ बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोड में अगर हम देखें तो जो मुझे प्रॉब्लम लगती है, इसकी प्रॉब्लम किस चीज़ से है, इसको मैं बताता हूँ आपको कि हम ऐप्स में चलते हैं और यहाँ से ये जो मैं फंक्शन भेज रहा था इसको मैंने भेजना बंद कर दिया, ठीक है। बाकी सब कुछ हमारा सही है और यहाँ रेंडर के अंदर हमने इस ऑन क्लिक को बंद कर दिया अभी के लिए। अभी इसमें सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, वीडियो को आप देखते रहो एंड तक, ये सारे सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, स्किप मत करना, ठीक है। अब मैं फिर से दोबारा से ब्राउजर में चलता हूँ और देखता हूँ कि हमारा अब प्योर कंपोनेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं फिर से वैल्यू एंटर करता हूँ
इसको हटा देते हैं, मैं ईमेल एंटर कर देता हूँ, ठीक है, और ये कुछ रैंडम सा नंबर एंटर करके हम एंटर कर देते हैं, सबमिट। तो अब देखो गाइस काम कर गया, राइट। तो हमारा प्योर कंपोनेंट काम तो करता है, बट वो एक जो फंक्शन पास हो रहा था उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, उसको हम बाद में देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों होता है, ठीक है। तो ऐप री रेंडर्ड एंड अपडेटेड हुआ, लेकिन व्यू मोड्स अपडेटेड नहीं हुआ। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड जो वे था ये भी हम लोगों ने सक्सेसफुली समझ लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं कि तीसरे तरीके में। अब हम लोग ने अभी तक क्या देखा था कि क्लास बेस्ड में कैसे काम होता है, ठीक है। कोड में चल के देखते हैं कि क्लास बेस्ड में हम लोग अभी तक काम कर रहे थे, ठीक, क्योंकि हमने क्या किया था, ये व्यू मोड्स को जो था ये क्लास बेस्ड बना दिया था, करेक्ट। और क्लास बेस्ड के हम लोगों ने दो तरीके देखे, पहले क्या, एक लाइफ साइकिल मेथड शुड कंपोनेंट अपडेट, और दूसरा कौन सा, ये रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट जो बाय डिफॉल्ट शुड कंपोनेंट अपडेट को इंप्लीमेंट कर देता। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी कहीं पे भी डाउट हो आप इमीडिएटली वीडियो को पॉज करके कमेंट में मुझे लिख सकते हो, और मैं आपको इमीडिएट उस चीज का आंसर दूंगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो पॉइंट समझा सकूं, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से अब फंक्शनल कंपोनेंट में चलता। तो मैंने इसको बंद कर दिया है, और इसको भी हम अब यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में हमारा क्या था, जो पुराना वाला था उसको हम फिर से ओपन कर देते हैं, ये वाला इसको हम ओपन कर देते हैं। और ये तो आपने देखा ही था कि हमारा री रेंडरिंग हो रही थी बार बार, ठीक है। फिर भी मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ आपको दोबारा से ब्राउजर पे चल के, ये हमारा एक बार रेंडर हो जाए, ठीक है। ओके क्या ना, ओके फाइन। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, हमने वो जो हटा दिया था उसकी वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोबारा से हमने ये जो किया था इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब ये चल जाना चाहिए हमारा कोड, और वाई ये हमारा कोड चल रहा है। तो हमने जैसा देखा था पहले वही चीज़ है हमारा, हम डेटा एंटर करते हैं इसमें, और कोई रैंडम सा नंबर और एंटर। तो हमारा व्यू मोड्स अपडेट हो रहा है इसका मतलब, राइट। तो अभी हम उस केस में वापस से आ चुके हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट हमारा री रेंडरिंग हो रहा है पेरेंट के री रेंडर होने की वजह से। अब हम फंक्शनल कंपोनेंट को कैसे रोक सकते हैं री रेंडरिंग से, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम कोड पे और समझते हैं। तो मैं वापस से इसमें आ जाता हूं, और सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको बताता हूं वो क्या है कि ये जो रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट है, इसी का एक फंक्शनल कंपोनेंट के लिए हमारे पास एक एचओसी है, राइट। और वो उसका क्या नाम है, उसका नाम है मेमो। तो गाइज यहाँ पे हुक्स वाला यूज मेमो और ये मेमो के बीच में आप कंफ्यूज मत होना, ये मेमो एक डिफरेंट एचओसी है जिसका काम क्या है, ये जो लॉजिक अभी हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था यहाँ पे आप लोगों ने देखा था वो शुड कंपोनेंट अपडेट वाला, वही सेम लॉजिक हमारा इंप्लीमेंट होगा, बट किस में, फंक्शनल कंपोनेंट में। तो वो रिएक्ट अपने एंड पे जो मेमो नाम का एचओसी बनाता है उसके अंदर हैंडलिंग कर लेता है कि जो हमारा कंपोनेंट है उसके प्रॉप्स के पुरानी वैल्यू एंड नई वैल्यू को मैच कर लेगा और चेक कर लेगा कि रेंडर होने देना है या नहीं होने देना है, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। तो हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ मेमो रिएक्ट से इंप्लीमेंट कर लिया है, आई मीन इम्पोर्ट कर लिया है, और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनली जब एचओसी हमने यहाँ पे लगाया, मेमो के अंदर अपने इसको मैंने भेज दिया, राइट। तो हमने गाइस यहाँ पे हमने फंक्शन को बंद कर दिया है, और मैंने यहाँ पे जो ऑन सेट व्यू मोड इक्वल टू नल है उसको भी हटा दिया अभी के लिए, राइट। तो अगर हम अभी इसको चला के देखते हैं तो हमारा ये व्यू मोड्स काम करना चाहिए। तो चलिए हम लोग ब्राउजर पे चल के देखते हैं कि हमारे में कोई फर्क हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको रीलोड कर देता हूँ, ठीक है, ये क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको प्रोफाइलिंग समझाऊंगा। देखो यहाँ पे एक और भी तरीका होता है ये प्रोफाइलर से, इससे भी समझ में आ जाता है कि आपके कोड में कितनी चीज़ों की कितनी रेंडरिंग हो रही है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पूरा रेंडर हो चुका है और मैं स्टार्ट प्रोफाइलिंग कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ डेटा एंटर करता हूँ। ये बहुत अच्छा टूल है गाइस, ये इससे आपको पता चल जाता है कि कौन से आपके कंपोनेंट्स हैं जो री रेंडर हो रहे हैं पर्टिकुलर टास्क करने में, ठीक है, और कितनी बार हो रहे हैं। तो उससे आप ये समझ सकते हो कि कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए। मैं यहाँ पे ईमेल एंटर कर देता हूँ और एक रैंडम सा नंबर एंटर करके एंटर करता हूँ, राइट, और इसको बंद करता हूँ। तो अगर आप देखो तो जो हम लोगों ने काम किया भी क्या किया, सिर्फ डेटा एंटर किया और एंटर किया, मतलब कि यहाँ पे हमारा फाइनली ऐप री रेंडर्ड हुआ। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ऐप री रेंडर्ड, ऐप रेंडर्ड, राइट, लेकिन व्यू मोड
देखो व्यू मोड्स जो हमारा था ये हमारा रेंडर नहीं हुआ, बता रहा ना, डिड नॉट रेंडर ड्यूरिंग दिस प्रोफाइलिंग सेशन। इसका मतलब जो हमने रेंडर कर इंटर किया, डेटा सेव किया, बट उसमें व्यू मोड्स हमारा रेंडर नहीं हुआ। तो हमारा जो पर्पस था मेमो लगाने का कि हमने अपने चाइल्ड की री रेंडरिंग को रोक दिया फाइनली, एंड ऐड डेटा हमारा री रेंडर होना था तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपना सही हुआ, राइट। अब ये हमारे 3 तरीके तो फाइनल हो गए। हम वापस से कोड में चलते हैं। तो हमारे 3 तरीके तो बिल्कुल सेट हो गए। पहला क्लास बेस्ड में शुड कंपोनेंट अपडेट, दूसरा क्लास बेस्ड कंपोनेंट में रिएक्ट प्योर कंपोनेंट, और तीसरा हमारा फंक्शनल कंपोनेंट में मेमो का यूज, राइट। अब आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए हों, और इसलिए मैंने आपको लास्ट वाले में प्रोफाइलिंग के बारे में बता दिया ताकि आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हो कि कौन से कंपोनेंट की रेंडरिंग हो रही है, ठीक है। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जो मैंने आपको कहा था कि एक इंपॉर्टेंट टिप है कि कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, और आपने देखा कि मैंने सारे फंक्शंस को बंद कर करके आपको चला के दिखाया। क्यों? क्योंकि इसका रीजन सिर्फ फंक्शन नहीं है कि फंक्शन की वजह से री रेंडरिंग हो रही है और हमारा प्योर कंपोनेंट शुड कंपोनेंट अपडेट कहूँ तो शुड कंपोनेंट अपडेट को तो मैं छोड़ देता क्योंकि वहां पे डायरेक्टली हमने एक पर्टिकुलर प्रॉप्स की वैल्यू पे डिपेंडेंट लगाया था। बट जब अगर हम ओपन कर दे रहे हैं कि सारे प्रॉप्स की वैल्यू चेक करके डिसीजन लो कि शुड कंपोनेंट अपडेट होना है कि नहीं होना है, जो कि रिएक्ट प्योर कंपोनेंट और मेमो के केस में है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि रिएक्ट के पास ये बहुत अच्छा सा लॉजिक है समझने वाला कि हमने कैसे भेजा है उस फंक्शन को किसी प्रॉप्स में, वो डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉप्स की वैल्यू चेंज हुई है नहीं हुई है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे हम कैसे भेज रहे थे, इस तरीके से, राइट। और यहां पे हम क्या कर रहे थे, इसका इंप्लीमेंटेशन कर रहे थे, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन साइड पे कोई भी नहीं है, राइट। ये मेमो बिल्कुल 100% काम कर रहा है, बट जैसे ही हम क्या करते हैं, यहां से जो वैल्यू भेज रहे हैं, आप देखोगे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने क्या भेजी, this.setViewMode.bind। तो हमने कई बार 2 तरीके देखे हैं ये फंक्शन भेजने के, राइट। और बल्कि 3 तरीके होते हैं इस फंक्शन को भेजने के। अगर हम किसी प्रॉपर्टी में कोई फंक्शन भेज रहे हैं तो उसको भेजने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका ये है क्योंकि हमें बाइंड करना जरूरी होता है, अदरवाइज हम इसके अंदर सेट व्यू मोड के अंदर हम ये नहीं देख पाएंगे, राइट। ये जो हमने किया है काम सेट स्टेट ये नहीं मिलेगा, इसलिए हमें बाइंडिंग करना जरूरी होता है, राइट। या तो फिर हम दूसरा तरीका क्या लगाते हैं, एनोनिमस फंक्शन वाला, ये लगाते हैं कि इस तरह से कॉलिंग हो जाती है, तब ये दूसरा तरीका देखा है। लेकिन ये दोनों तरीके में क्या हो रहा है, एक बार ध्यान से समझो कि यहाँ पे हम जो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू भेज रहे हैं, फंक्शन भेज रहे हैं, हर बार चेंज हो रहा है। मतलब कि जैसे ही पेरेंट री रेंडर हुआ तो ये तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन ये जो वैल्यू थी ऑन सेट व्यू मोड, इसकी जो वैल्यू जा रही थी, क्या हुआ, एक नया फंक्शन क्रिएट हुआ और वो फंक्शन इस प्रॉपर्टी की वैल्यू में चला गया। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है तो वो मेमोरी में एक नए रेफरेंस पे जाके सेव हो रहा है। तो जहां पे पुराना था वो हट गया और नया फंक्शन एक नई मेमोरी में जाके सेव हो गया और वो मेमोरी का रेफरेंस हमारे पास रहता है, राइट, क्योंकि ये बाय रेफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि हमारा वो रेफरेंस चेंज हो गया, तो जब वो इक्वालिटी चेक करेगा तो उसके लिए हमारे लिए भले ही वो फंक्शन अभी भी सेम है, फंक्शन का डेफिनेशन सेम है, बट फंक्शन जो सेव हुआ मेमोरी में वो रेफरेंस बदल गया। इसीलिए फंक्शन की इक्वालिटी अगर चेक करता है मेमो या हमारा प्योर कंपोनेंट, तो उसको 2 फंक्शन अलग अलग समझ में आता है। उसको वो कहता है कि पुराना फंक्शन अलग था तो ये फंक्शन अलग है, बल्कि हमारे क्या लगता है कि ये सेम है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसको सॉल्व करने का और इससे बचने का तरीका क्या है कि हमें इसको प्री बाइंड करके रखना चाहिए। मतलब कि ये हमें रन टाइम पे, एक तो ये एनोनिमस फंक्शन के तरीके से नहीं भेजना चाहिए, दूसरा रन टाइम पे बाइंडिंग नहीं करनी चाहिए। हमें कैसे करना चाहिए, हमें यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको कोड को आपके लिए जैसा पुराना था वैसे ही छोड़ देता हूँ कमेंट के फॉर्मेट में, और यहाँ पे मैंने इसका अपडेटेड वर्जन मेंशन किया है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, ऑन सेट पे मैंने this.setViewMode, और ये मैंने क्या किया, ये आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने ये तो नॉर्मल जो तरीके से बनाया था वही था, बट इसको इमीडिएटली मैंने रिप्लेस कर दिया setViewMode.bind this करके। तो setViewMode जो फंक्शन था उसको बाइंड किया this से, और फाइनली इसको एक नए वेरिएबल में सेव कर दिया। अब क्योंकि ये वेरिएबल तो कभी चेंज नहीं होता है, फिर से नहीं चलेगा, री रेंडरिंग में सिर्फ हमारा रेंडर चलेगा, तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू थी ये
हमेशा के लिए फिक्स्ड हो गई और ये बिल्कुल इसको ही रेफर करती रहेगी। तो ये जो वेरिएबल का जो रेफरेंस पॉइंट था, जो मेमोरी में रेफरेंस पॉइंट था इस वेरिएबल का, ये अब चेंज नहीं होगा जितनी बार भी री रेंडरिंग होगी, क्योंकि री रेंडरिंग होगी तो ये रेंडर फंक्शन चलेगा और रेंडर फंक्शन के अंदर ये किसको रेफर कर रहा है, सेट व्यू मोड को, और ये सेट व्यू मोड किस मेमोरी को रेफर कर रहा है, वो सेम है। तो अगर अब हम अपने कोड को चला के देखते हैं और हम यहाँ पे व्यू मोड्स में भी देखते हैं कि हमारा मेमो लगा हुआ है और हमने फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन भी करके रखा है, तो हालांकि अब आप समझ चुके हो कि यहाँ से कोई मतलब नहीं है, राइट। तो अब हम वापस से ब्राउजर पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे फंक्शन भेजने के साथ साथ भी ये चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही है। और मैं फिर से प्रोफाइलिंग से ही आपको दिखाऊंगा। इसको हम री रेंडर कर लेते हैं एक बार, मतलब रिफ्रेश कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार रिफ्रेश हो जाए तो मैं फिर स्टार्ट प्रोफाइलिंग कर दूंगा इसमें, राइट। स्टार्ट प्रोफाइलिंग करते हैं, यहाँ पे हम डेटा भरते हैं, और यहाँ पे हम एक रैंडम सा नंबर कुछ भी भर देते हैं, सबमिट करते हैं और प्रोफाइलिंग बंद करते हैं। देखते हैं गाइस, देखो कम कर गया ना, क्योंकि अब वो फंक्शन का रेफरेंस सेम है और फंक्शन का रेफरेंस चेंज नहीं हुआ, तो मेमो हो या रिएक्ट पेयर कंपोनेंट। तो मैंने आपको ये मेमो के साथ दिखाया, बट यही सेम लॉजिक अगर आप रिएक्ट पेयर कंपोनेंट भी लगा रहे हो तो डिपेंड करता है कि आप जो फंक्शन भेज रहे हो, जहां से भेज रहे हो, वो आप एक फिक्स्ड रेफरेंस से भेजो। बार बार अगर न्यू रेफरेंस भेजोगे, रन टाइम पे बाइंड या रन टाइम पे एनोनिमस फंक्शन बना के भेजोगे, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी और वो समझ नहीं पाएगा कि पिछला प्रॉप और नया प्रॉप सेम है या नहीं है, और वो हमेशा यही कहेगा कि ये अलग है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम प्योर कंपोनेंट या मेमो इंप्लीमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम प्रॉप्स में फंक्शन को भेज रहे हैं वो चीज़ चेंज नहीं करते और हमारी री रेंडरिंग होती रहती है और हम सोचते रहते हैं कि री रेंडरिंग नहीं होगी। तो आई होप ये पूरा टॉपिक जो 3 तरीके थे चाइल्ड के री रेंडर को प्रिवेंट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, वो आपको समझ में आया हो। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप इमिडिएटली मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह से न्यू वीडियोस लाता रहूं, मुझे मोटिवेशंस मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।